Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम ISC मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर 3rd एंगल्स एंड आर्क लेंथ कर रहे हैं. तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो देखिए, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल समझते हैं. इसमें एंगल हम कैसे मेजर करते हैं. हम दो टाइप से एंगल मेजर कर सकते हैं. हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो एंगल होता है बेस लाइन हमने ये लिया है, ठीक है. तो एंगल जो है वो हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है ना. जब भी हम एंगल को मेजर कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होता है एंगल, ठीक है. रदर अगर हम मूव करें अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ होगी, ठीक है. से अगर हम इस एंगल को मेजर करते हैं, जैसे ये बेस लाइन हो गई और ये एक लाइन है वो ऐसे मूव कर रही है, तो ये OP, तो एंगल POX इज़ पॉजिटिव 40 डिग्री. लेकिन अगर यही लाइन नीचे होगी यहाँ पर P क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो एंगल XOP कितना हो जाएगा, नेगेटिव 40 डिग्री, ठीक है. तो एंगल का हमको ये याद रखना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होते हैं, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है. अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये OP लाइन है, ये मूव करी इतना, तो एंगल बन गया 40 डिग्री, ठीक है. सिमिलरली अगर ये लाइन कंप्लीट वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है यहाँ तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट करती है और इधर ही पॉइंट पे वापस आती, तो ये 360 डिग्री एंगल कंप्लीट कर सकती है, ठीक है. और अगर ये इस लाइन से ऊपर मूव कर जाएगी 40 डिग्री, तो 360 तो यहाँ तक हुआ प्लस 40, तो 360 प्लस 40 400. तो क्योंकि एंगल जो है वो कितना भी रेवोल्यूशन कर सकता है, कितना भी मूव कर सकता है, तो हमको उसके हिसाब से ध्यान रखना है कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री मूव कर रहा है, फिर बेस लाइन से ऊपर मूव किया तो जितना भी एंगल मूव कर रहा है उतना वैल्यूज़ हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट कंसेप्ट है क्वाड्रेंट का. देखिए, क्वाड्रेंट में हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल की वैल्यू होती है वो 0 to 90 डिग्री के बीच में लाई करती है, मतलब यहाँ पर जो भी एंगल लाई करेंगे वो 0 डिग्री से बड़े होंगे, 90 से छोटे होंगे. सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करेंगे वो 180 से छोटे होंगे और 90 डिग्री से बड़े होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करेंगे वो 180 से बड़े होंगे, 270 से छोटे होंगे. ये 360 और 270 के बीच में लाई करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है. दिस इज़ 0 डिग्री, दिस इज़ 90, दिस इज़ 180 एंड दिस इज़ 270, ठीक है. ये जो एंगल्स हैं यहाँ पर. अब हम एंगल को जो मेजर करते हैं, हमारे पास दो सिस्टम है जिसमें हम एंगल मेजर कर सकते हैं. एक इंग्लिश सिस्टम है और एक होता है सर्कुलर सिस्टम. तो इंग्लिश सिस्टम जो है उसमें हमने जो एंगल है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन को, उसको हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जैसे 360 है तो कंप्लीट एंगल है ना, वन रेवोल्यूशन में कंप्लीट एंगल होएगा 360. तो इस 360 को हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब वन रेवोल्यूशन को हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हर एक पार्ट को डिग्री बोलते हैं. वन पार्ट इज़ कॉल्ड डिग्री, और वो हर एक डिग्री को फर्दर फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, मिनट, ठीक है. 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, एंड 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड दैट पार्ट इज नोन एज सेकेंड, ठीक है. तो हमने जो डिग्री था, डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और मिनट्स आया, वो मिनट्स को फिर फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, तो सेकंड्स आया. तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डिग्री को हम ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट को हम एक डैश से, और सेकंड्स को हम डबल डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो अगर हमको एंगल रिप्रेजेंट करना है तो ये हम एंगल ऐसे लिख सकते हैं, डिग्रीज मिनट्स और डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में. सो दिस इज़ 24 डिग्री 27 मिनट्स 54 सेकंड्स, ऐसे रीड करेंगे हम इसको, ठीक है. सर्कुलर सिस्टम नेक्स्ट है हमारे पास. सर्कुलर सिस्टम, देखिए, सर्कुलर सिस्टम की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, ठीक है. हम एंगल्स को डिग्रीज में मेजर करेंगे तो ऐसे करते हैं, और रेडियंस में मेजर करेंगे तो सर्कुलर सिस्टम फॉलो करते हैं. तो सर्कुलर सिस्टम की जो यूनिट है वो है रेडियन. और देखो, रेडियन होता है क्या है, रेडियन होता है मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ इक्वल लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. मतलब कि हमारे पास जैसे से ये देखिए, हमारे पास एक सर्कल है ये, ठीक है. ये एक एंगल बना सेंट्रल, दिस इज सेंटर पॉइंट O, ये रेडियस है.
रेडियस की लेंथ हमारे पास से आर दे रखी है, रेडियस आर सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये आर यूनिट्स का है। और जो ये रेडियस से ये जो एंगल बन रहा है, हमको इस एंगल को मेजर करना है रेडियंस में। तो ये जो आर्क बन रही है, मतलब दो रेडियस के बीच में जो ये आर्क लेंथ है, सपोज़ इसकी लेंथ ट्वाइस है रेडियस के, कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर सपोज़ ये लेंथ डबल है इस रेडियस की, तो ये जो सेंटर एंगल बनेगा वो ट्वाइस ऑफ 2 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। उसको हम रीड करेंगे 2r, 2 रेडियन, ठीक है, वो डबल है क्योंकि रेडियस के डबल है ये वाली आर्क लेंथ, ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि इफ़ द एंगल एट द सेंटर सबटेंडेड बाय आर्क ए बी हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स रेडियस, तो हम जो एंगल बन रहा है उसको ट्वाइस रेडियन बोलेंगे। सपोज अगर यही ए बी की वैल्यू आर होती केवल, मतलब ये इसी के बराबर होती, तो ये 1 रेडियन हो जाती वैल्यू। अगर ये 3r होता, ये r होता और ये 3r होती, इसकी लेंथ 3r होती और इसकी मतलब थ्राइस होता, 3 टाइम्स होता रेडियस के। सपोज रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 15 आती, तो हम बोल सकते हैं ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये 3 रेडियन होता, ठीक है। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। हमने पढ़ा है पाई एक इरेशनल नंबर होता है ना, उसकी नियरली वैल्यू 22/7 होती है। अब ये 22/7 आए कहाँ से, एक्चुअली जो पाई होता है, पाई इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो सर्कमफ्रेंस की जो भी वैल्यू होगी उसको हम मेजर करेंगे और उसको डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू आएगी, मतलब उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू नियरली, नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू, बट इट इज़ नियरली इक्वल्स टू 22/7 विच इज़ नोन एज पाई। दैट्स वाई पाई इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई, हम पाई को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये इसकी नियरली वैल्यू है 22/7, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिग्रीज। अब हम जो हमने 2 सिस्टम्स किए हैं उनमें रिलेशन निकाल रहे हैं कि मतलब अगर हमको डिग्रीज़ को रेडियंस में या रेडियंस को डिग्री में एंगल को कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमको एक रिलेशन चाहिए। तो हमने देखा ये एंगल फॉर्म हो रहा है AOB, है ना, AOB इज एंगल, और यहाँ पर से रेडियस जो था वही आर्क की लेंथ भी है, तो एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये रेडियंस में 1 रेडियन बना, राइट। अगर हम सर्कमफ्रेंस और आर्क का रेशियो निकालें, मतलब यहाँ पर आर्क AB अपॉन दिस होल सर्कमफ्रेंस करें, तो ये रेशियो आएगा आर्क अपॉन सर्कमफ्रेंस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 रेडियन अपॉन 360, ठीक है। हम इसको रेडियन में कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 रेडियन है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, ये पूरा एंगल कितना होएगा डिग्रीज में 360 डिग्री, और ऐसे ही इसकी आर्क की जो लेंथ है वो r है और इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2 से 360 कैंसिल हो गया 180 डिग्री, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/π इक्वल्स टू रेडियन अपॉन 180 डिग्री, मतलब पाई इंटू रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अगर हमको रेडियंस को डिग्रीज में कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 180/π कर देंगे, और सिमिलरली अगर हमको डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन अपॉन 180। तो वही यहाँ पर 2 हमको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, हमको ये रिलेशन तो लर्न होना चाहिए ताकि अगर हम इसको भूल जाए तो हमको ये तो अगर याद है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेडियन, अगर पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो 1 रेडियन की वैल्यू 1/180/π हो जाएगी, और सिमिलरली 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन अपॉन 180 हो जाएगा। तो दिस यू हैव टू लर्न। अब इसमें कन्वर्जन ऐसे है कि अगर हमको रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हम 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी एंगल हमको रेडियंस में गिवन होएगा। सिमिलर जैसे ये एग्जांपल π/3 रेडियन है, इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो हमने क्या किया, पाई रेडियन अपॉन 3 मल्टीप्लाई 180/π, तो 360 आ गया। और अगर हमको कैलकुलेट करना है डिग्रीज को रेडियन में तो हम क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज हमको 45 डिग्रीज है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 45 इंटू π/180, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो π/4 रेडियन। अब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब हमारे पास से ये AB एक आर्क की लेंथ है, ये हमको फाइंड आउट करनी है। हमको सेंट्रल एंगल दे रखा है और रेडियस दे रखा है,
तो ये रिलेशन है हमारे पास एक, ये दिस यू हैव टू लर्न कि सेंट्रल एंगल विल बी इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो अगर हमको इनमें से कोई भी दो नोन होंगे तो थर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज थर्ड, क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। ये रेडियंस में हमको एंगल गिवन है और हमको इनको डिग्रीज में कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा कि अगर हमको रेडियंस को डिग्रीज में सॉल्व करना है तो उसके लिए हमको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो रेडियन को। तो पाई अपॉन 6 रेडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से, पाई पाई गेट कैंसिल, तो 6 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 तो 30 डिग्री आ गया। इसी तरह से हमको और पार्ट्स भी करना है। ना सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रेडियंस। इसको हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 1 मिनट, तो देखो रिलेशन है हमारे पास 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं। तो 1/60, पहले हमने मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट किया तो उसको हमने 1 डिग्री को डिवाइड कर दिया 60 से, है ना, क्योंकि हमको 1 मिनट कैलकुलेट करना है। तो 1 मिनट में होता है 1/60 डिग्रीज, तो 1/60 इंटू पाई बाय 180, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाई अपॉन 10800 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द हैंड मूव ड्यूरिंग 40 मिनट्स। देखो कुछ इस तरह से ये मिनट हैंड है, ये रेडियस है। मिनट हैंड हमारे पास ये हो गया, इसके वैल्यू दे रखी है 15, तो ये हमारे पास रेडियस हो गया, ठीक है। और हमको पूछा है कि 40 मिनट्स में देखो ये 30 मिनट्स यहाँ पर है, 35 एंड 40, जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो ये कितना आर्क लेंथ कवर करेगा, है ना। ये वाला डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमको इसमें, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। अब देखो इसमें जो एंगल है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। अब देखिए 60 मिनट्स में अगर ये मिनट हैंड जो है ये यहाँ से जब वापस यहीं पर पहुँचेगी तो कितना होएगा, 1 आवर हो जाएगा। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में कितना डिस्टेंस मूव, मतलब कितने डिग्रीज मूव करेगी, 360, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन होएगा, यहाँ से यहाँ तक वापस पहुँचना है इसने। तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री ट्रैवल करेगी। तो 1 मिनट में कितना करेंगे, क्योंकि 40 मिनट्स में निकालना है तो पहले 1 में निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट में हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60, और क्योंकि 40 मिनट्स में निकालना है तो 40 मिनट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 40 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 60, दैट इज़ 240 डिग्री। अब ये जो आया ये डिग्रीज़ में आया, हमको इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने पड़ेगा, क्योंकि हमको आर्क लेंथ गिवन है ना, आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है तो रेडियंस में निकालना पड़ेगा। तो हमने इस एंगल को 240 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया 4/3 पाई। पाई की वैल्यू हमको यहाँ पर 3.14 यूज़ करनी है, ठीक है। तो फिर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। आर्क लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है तो 4/3 इंटू पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 62.8 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। Like this you have to solve rest of the questions. I hope you understand. Thank you.